नाम क्या है? अयादी संधि। सूत्र है एचो अयवा यावा। क्या है? बोलो एचो अयवा यावा। एचो अयवा यावा। ये सूत्र ही अगर तुम्हें समझ में आ गया तो जो इतनी लंबी लाइन में शब्द लिखे हैं हमें ये याद नहीं करने पड़ेंगे। अगर समझ में आ गया तो इसलिए हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना है। देखो एच हमने बताए हैं, एच क्या कहलाते हैं? स्वर। स्वर कौन कौन से स्वर? ए ओ आई औ। ये आई और जो सूत्र होता है ए ओ आई औ, एक सूत्र है ए ओ आई औ, तो उसमें ए ओ आई औ ये चारों स्वर, इन स्वरों के बाद कोई अलग स्वर आए तो क्या हो जाना है? ए का होना है आय। जो ए लिखा है इसका होना है छोटा आ और ए आ, या रहेगा हलंत। ओ का होना है अब, आ और वा रहेगा हलंत। फिर होता आई, आई का होना है बड़ा आ और या आय, और औ का होना है आओ वा आओ। ए का आय, ओ का आओ, आई का आय, ओ का आओ। ऐसे स्वरों में अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। जहाँ पे ऐसा परिवर्तन होगा वो यह संधि सॉरी अयादी संधि होगी। सूत्र है जिसका एचो अयवा यावा। इसके चार प्रक्रिया में चार बदलाव है। चारों बदलाव पे ये चार उदाहरण है। ठीक है, अगर ये चार उदाहरण बन जाएंगे तो इनसे मिलते जुलते सारे उदाहरण बन जाएंगे। अब दूसरी बात आती है पहचान की। हम इसको पहचाने कैसे कि इसमें यड़ संधि है। जैसे हमने कल क्या बताया था, गुण संधि में पूरे पद में ए और ओ की मात्रा होगी, बताया था ना। गुण संधि में मात्रा आनी है ए और ओ की। तो देखो इस शब्द में ए ओ की मात्रा तो देंगे तो एक गुण संधि का नियम तो है नहीं है। फिर आया यड़ संधि में होता है कि या और बा से पूर्व आधा अक्षर आता है, या और बा से पूर्व आधा अक्षर आता है। तो यहाँ या तो आया है लेकिन बा और बा भी आया होगा। यहाँ पे देखो बा भी आया लेकिन इससे पूर्व आधा अक्षर नहीं आया, तो ये यड़ संधि भी नहीं है। अयादी संधि की पहचान होती है कि या और बा आता है दूसरे अक्षर। देखो यहाँ पे ना के बाद या आया, कौन सा है वर्ण? दूसरा वर्ण है। ना के बाद या आया, पा वा आया, ये भी दूसरा वर्ण है। और पा के बाद बा आया, ये भी दूसरे वर्ण पे बा है। यहाँ भी दूसरे वर्ण पे बा है, यहाँ दूसरे वर्ण पे या है, यहाँ दूसरे वर्ण पे या है। तो ये कौन सी संधि है? अयादी। अयादी मतलब उस संधि के उदाहरण में या और बा अवश्य रूप से होंगे। अगर है तो अयादी संधि होगी, अगर या और बा है ही नहीं है उस शब्द में तो वो अयादी संधि नहीं होगी। जैसे तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव में दे दें, उदाहरण दे दें, नए नाम लिखने हैं, कौन सी संधि का उदाहरण है? वृद्धि, दीर्घ, गुण, अयादी। तो क्या हो जाएगा? अयादी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस शब्द में या और बा आया है। लगभग दूसरे शब्द पे ही आना है 95%, दूसरे वर्ण पे ही या और क्या आना है? बा। या अथवा बा। अब देखो यहाँ पे ये जो शब्द है इसका उच्चारण करना है आराम से, तब हमें इसकी पकड़ होगी कि इसमें कौन सा नियम लगेगा। बोलो नयनम, 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 आय निकल रहा ना, नयनम आय आ रहा है, हमें कहीं ना कहीं इसका आय मिल रहा है, नयनम में आय। अब यहाँ पे देखते हैं आय काय के स्थान पे होता है? ई के स्थान पे। ई के स्थान पे क्या बना है? आय। तो हमें या के पूर्व वाले वर्ण पे ए की मात्रा लानी है जब हम संधि विग्रह करेंगे। विग्रह मतलब संधियों को अलग अलग करेंगे, तोड़ेंगे। कई बच्चों की यही समस्या होती है कि पता ही नहीं चलता संधि कैसे तोड़ने। नए प्लस नाम करना की ना प्लस यलम करना की ने प्लस सलाम करना। तो ये हमने जो पहचान बताई है तुम्हें कि पहले उस शब्द में या और बा होगा, पता चलेगा अयादी संधि है। फिर जब अयादी संधि तक हम पहुंच गए तो हमें कितनी लाइन, या तो तुम ये याद कर लो या फिर ये शब्द याद कर लो। अगर ये नहीं समझ पा रहे तो इनको बस कंठस्थ कर लो। अगर ये कंठस्थ नहीं होंगे तो फिर बेटा तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, ना समझा सकता। ये चीज पकड़ने के लिए इतनी चीज तो जरूरी रहेगी याद करना। बाकी ये समझाने में समझ सकते हो, हम जितना समझाएंगे तो तुम्हें भूलेंगे, लेकिन ये 4-5 शब्द तुम्हें याद करना है। ए का आय, आई का आय, ओ का आओ, औ का आओ होता है। बस ये 4 शब्द अयादी संधि। नाम याद कर लो और केवल ये शब्द याद कर लो। सूत्र तुम्हारे इसमें नहीं पूछा जाता है, तुमने समझाने के लिए लिख दिया है। इसमें केवल पहचान, उदाहरण, संधि का नाम, संधि का विग्रह यहाँ तक पूछ सकते हैं हाई स्कूल में उन्होंने। ठीक है, तो हमने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि ने धन अनाम नयनम होगा। आ छोटा या आ गया, अब नय नम नय आय क्या निकलता? आय निकलता। तो आय हमने देखा ए के स्थान
स्थान पे होता है। अब हमें ए की मात्रा कहाँ लाना है? या के पूर्व वाले वर्ण पे। या के पूर्व वाला वर्ण क्या है? ना है ना, तो ना पे काय की मात्रा आएगी? ए की, तो बन जाएगा ने। ठीक है, प्लस अब बच्चों को समझ में नहीं आता कि अनम कहाँ से आ गया। तो देखो बेटा, जैसे हमने पहले यह संधि, जब तुम समझोगे यह संधि तो उसमें हमने कल समझाया है, या में कौन सा वर्ण मिला हुआ है? छोटा आ। तो या से हम क्या ले लेंगे? छोटा आ। और फिर ये क्या बचा? नाम, केवल नाव मा, ये हो जाएगा संधि विग्रह। समझ में आ गई बात? ने धन अनम, नयनम। अब बच्चों को लगता है कि आ कहां से गया, क्यों कटा? यहाँ पे अनम तो कहीं नहीं है, ने भी कहीं नहीं है, मैडम ने पता नहीं, मैडम ने क्या किताबों में कहां से लिखा। ये सबसे बड़ी समस्यात्मक बात होती है। हमने जो ट्रिक बताई उसको हमेशा याद रखना कि या के पूर्व जो भी वर्ण है उस पे जो नियम के अनुसार फिट हो रहा है, जैसे आय का उच्चारण निकल रहा, नए नाम में आय निकल रहा, आय होता एक ही जगह, तो एक ही मात्रा हमें उस व्यंजन पे ले आनी है। या के पूर्व जो वर्ण है, या के पूर्व वर्ण ना है, ना पे हम एक ही मात्रा ले आएंगे। और या में जो स्वर मिला हुआ है, या कैसा है? छोटा आ है, मतलब छोटा आ इसमें मिला है तो आ गया और नाम आ गया। अगर यहाँ बड़ा या भी होता तो यहाँ पे बड़ा आ जाता, छोटी ई की मात्रा होती तो यहाँ इनाम आ जाता। समझ में आ रही बात? अब आ गया नैना। अब देखो यहाँ पे ना में से जब हम ए को निकालेंगे किसी भी व्यंजन से, जब हम उसके स्वर को अलग करते हैं तो वो व्यंजन अलग हो जाता है ना। अब ना में काय की मात्रा थी? ए की थी, ए स्वर था तो ये यहाँ पे लिख दिया। फिर ये हमें क्या मिला? आ गया। ये नंबर हमें ना इस नम से मतलब है ना हमें इससे, हमें केवल इन शब्दों पे ध्यान देना है। अब संधि का नियम क्या कहता है? ए के स्थान पे क्या हो जाना है? आय। ए के स्थान पे क्या हो जाना? आय। आय का या कैसा होना है? हलन। ठीक है, तो अब ये की मात्रा इसीलिए गायब हो जाती, संधि कटती है तो ये की मात्रा नेपे में मिलती है, लेकिन ये क्यों चली जाती है? क्योंकि नियम कह रहा है कि ए के स्थान पे आय होना है, आय। तो ए की मात्रा जब ये ना की, जो ए की मात्रा निकली थी, यही जब ये गई, इसको खत्म किया गया, तब इसकी जगह पे क्या आया? आया, छोटा आ और या। अब जब इस नए में ना है हलन, तभी ए की जगह आया गया, इस ना में छोटा आ मिलेगा तो क्या पूरा ना हो जाएगा। ठीक है, इसका हलन वाली की मात्रा खत्म हो गई। इतनी बात समझ में आई? फिर हमें या मिल गया, तो या कैसा था? हलन है अभी। फिर ये मिला आ और ना और मां। अब फिर हमें इसको एक साथ मिलाना है, तो ये जो छोटा है ये या में मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ना या पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा आ जाके इसमें मिल जाएगा और इस या का हलन खत्म हो जाएगा, पूरा या हो जाएगा और ना हो जाएगा और मां। समझ में आ गई बात? अब आगे दूसरे उदाहरण में ये क्या लिखा? नायकः। क्या लिखा? नायकः। क्या मिल रहा? आय। नायकः, आय का उच्चारण कहीं ना कहीं हमें प्राप्त हो रहा, नायकः आय। अब देखना है आय की जगह क्या होता है? आई की जगह आय होता है, मतलब जो आय आता है वो आई की जगह आता है। तो हमें या के पूर्व वाला वर्ण क्या है? ना है। ना में हमें काय की मात्रा लाना है? आय की। ए की तो लाना है यहाँ पे, जब बड़ा नाम है तो यहाँ पे आई की मात्रा लाना, तो क्या बन जाएगा शब्द? नई धन। अब यहाँ पे कौन सा स्वर मिला हुआ है? छोटा आ, तो इसके छोटा आ को ले लेंगे और फिर बचा क्या? कहा। तो नई धन अका, क्या विग्रह बनेगा? क्या विग्रह होगा? नई धन अका। अब देखो ना से जब हम आई की मात्रा को अलग करेंगे तो ना अलग हो जाएगा, फिर बचा अपना अका। अब यहाँ देखो आई की जगह नियम क्या कह रहा? ए का आय और आई का आय होना है। क्या होना है? आय। बड़ा आ और या हो जाएगा हलन। ये चारों वर्ण हलन रहेंगे, ये सब ध्यान रखना। देखो या इसका भी हलन थे, बा इसका भी हलन थे, या इसका भी हलन थे, बा उसका भी हलन थे। जैसे यह संधि में या वाला भी हलन थे, उसी प्रकार इन सबकी लास्ट वाले वर्ण भी हलन थे। तो आई के स्थान पे क्या हो गया? आय हो गया। बेटा दिख रहा है? आई के स्थान पे हो जाना है आय। तो यहाँ पे से देख लीजिए आगे। अब देखो ना में जब बड़ा आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? बड़ा ना। क्या बन जाएगा? बड़ा ना। अब ये आई की मात्रा तो गायब हो गई, उसकी जगह क्या आ गया था?
क्या क्या कह, तो क्या बन गया अपना पूरा शब्द नायक। समझ में आ गई थी बात? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब आते अपने तीसरे नियम पे। उदाहरण है पवनम, बोलो पवनम, पवनम, पव अब निकल रहा है ना, अब क्या निकल रहा है? अब देखना है अब किसकी जगह होता है, ओ की जगह अब होता है, ठीक है। तो अब बाकी पूर्व जो वर्ण है हम इस पे ओ की मात्रा लगाएंगे। बाकी पूर्व वाला वर्ण क्या है? बा है। बा पे क्या की मात्रा आनी? ओ की। वेरी गुड। अब बा में कौन सा स्वर मिला हुआ है? छोटा आ। तो आ उससे निकाल लेंगे, वाक में बचा हुआ क्या है? नाम ले लेंगे, ठीक है। अब देखो जब पा से ओ को अलग करेंगे या किसी भी व्यंजन से स्वर को अलग करते तो वो शब्द अलग हो जाता है। अब उसमें जो स्वर मिला वो ओ है, फिर लिखा है अनम, अनम। अब जब हम इस ओ की जगह नियम कह रहा है ए का अ होता है, आई का आय होता है, ओ का आओ होता है। आओ मतलब छोटा आ और बा रहेगा हलन, ये आ गया ओ की जगह। जब ये ओ की मात्रा जाएगी तब ये आओ आएगा। अब अपना अपन लोगों को शब्द मिल गया पा, अब, धन, अनम। अब जब हम इसको सबको एक साथ लिखते हैं तो पा में आ मिल जाएगा, तो पूरा पा हो जाएगा, इसकी डंडी खत्म हो जाएगी क्योंकि ये आय इसमें मिल गया, पा पूरा बन गया, इतनी चीज खत्म हो गई। अब बचा सॉरी यहाँ बा हलन कर गया। अब बा हलन था, बा को क्या मिल गया? आ मिल गया, तो बा भी पूरा हो गया। अब क्या बचा? ना और माँ। पूरा शब्द अपने जैसे कहते थे, जैसे पूर्व में ऐसा था वही हमें लास्ट में प्राप्त हो गया। यही संधि विग्रह है, नियम भी लग जाए और शब्द भी लास्ट में ना बदले, हम वहां से काटते हुए मिलाते हुए उसी को उसी रूप में ले आए, यही संधि है। अब लास्ट वाला उदाहरण क्या है? पाव का क्या है? बोलो एक बार कैसे? क्या निकल रहा? आओ, आओ। क्या निकल रहा? आओ, आओ होता है काय की जगह? औ की जगह। तो बा से पूर्व वाला जो वर्ण है वो क्या है? बा है। बा में हम काय की मात्रा लगाएंगे? औ की। तो बनेगा पाओ, ध्यान। अब बा में कौन सा स्वर है? छोटा आ, तो पाव कहाँ आ जाएगा? अब जब हम पा से ये ओ की मात्रा अलग करेंगे तो पा अलग हो जाएगा, आओ आ जाएगा, प्लस अका आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा ना? अब आओ की जगह आना क्या है? आव। क्या ना? आव। अब जब हम मिलाएंगे एक साथ तो आ जाएगा पा हलंत, आव और अका। अब जब हम इसको एक साथ मिलाएंगे तो पता कैसा हो जाएगा? बड़ा आकार हो जाएगा पा, तो पा कैसा हो जाएगा? बड़ा पा हो जाएगा। पा वा हलन से आ प्राप्त है हमें स्वर, तो बा पूरा हो जाएगा वा, और फिर क्या बचा? का, पूरा स्वर हो गया। समझ में आ गई? फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। अयादी संधि, एचो, आयवा, यावा। इसी में तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया है, बताइए। एज कहलाते हैं ए ओ आई औ, ये होते हैं एज। एज का मतलब एज का आय हो जाता है। अब देखो ये जो खंडाकार लिखा रहता है इसका मतलब क्या होता है? छोटा आ। किसी अभी एक संधि आएगी पूर्व रूप संधि, उसमें इसका जो एस जैसा लिखा रहता है इसका मतलब होता है छोटा आ। इसे अवग्रह आ भी कहते हैं या खंडाकार आ भी कहते हैं। तो ये आय है। अब ये आय है, इसमें से जब हमने निकाला आय, ये आय हलंत है, तो इसका मतलब है इस या में भी एक आ मिला हुआ है, तो ये आय हो गया। फिर बचा ये आय और आओ, ये आओ, यहाँ से छोटा आ लगूंगा, छोटा आओ बा, अब मिल गया। अब इस बा का बड़ा आ, बड़ा और या आय हो गया। फिर और दूसरा है इसका या निकाला, इसका बड़ा आ निकाला और बा निकाला आप, ये सभी शब्द इसी में मिले हुए निकालने के लिए। देखो जी आय है, जब ये आय हलंत किया तो इसका आय से मिल गया, फिर बाउ आओ भी बन गया। फिर इसका हलंत निकाला तो बड़ा आ की मात्रा इसने इससे ले ली, बड़ा बा से, क्योंकि ये बा हलंत था, तो बड़ा आ की मात्रा यहाँ मिल गई। बड़ा आ या ये मिल गया, या हलंत आ गया, इसकी इसमें बड़ा आ की मात्रा थी, बड़ा आ लिख दिया, ओ आओ। ये है सूत्र का नियम। तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा, माथा पच्ची नहीं करना, तुम लोगों को केवल ये 4 शब्द याद कर लेंगे। बोलो, ए का आय,
ऐ का आए, ओ का आओ, औ का आओ। जैसे दो उदाहरण है, बोलो नैना, नायका, पवनम, पावका। ठीक है, नियम हमने बताया तुम्हें, पहले उस शब्द को उच्चारण करो, उच्चारण में ही पकड़ हो जाती है कि इसमें क्या आना है। नहीं समझ में आ रहा तो एक नियम और है पकड़ करने की, जैसे इसमें या लिखा है, जब या लिखा तो हमें ध्यान देना है या कौन कौन सी जगह आता है। देखो या वाले शब्द एक तो इसमें या आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है। अब पता नहीं चल रहा कि एक ही मात्रा लाना है कि आई की मात्रा लाना है, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो उदाहरण में तो पता चल गया कि या वाले उदाहरण है तो ए या आई में से कुछ आना है। अब हमें ध्यान देना है उसके पूर्ववर्ती वर्ण अगर ह्रस्व छोटा है तो छोटी मात्रा आनी है, क्योंकि ये ना ह्रस्व है, छोटा है, तो ना में छोटी वाली मात्रा कहलाएगी ए की। वो आई की मात्रा बड़ी होती है, ए से तो बड़ी होती है ना, तो जो पूर्ववर्ती वर्ण इसका अगर दीर्घ है तो उसमें दीर्घ वाली मात्रा मतलब आई वाली मात्रा आनी है। एक हमें याद करने का। फिर दूसरे इसी प्रकार इसकी भी पहचान कर सकते हैं कि देखो इस वाले उदाहरण में वो आ रहा है, इस वाले उदाहरण में भी वो आ रहा है, बा है, ओ की जगह भी आओ होता है, उसमें भी बा आता है, औ की जगह भी आओ होता है, उसमें भी बा आता है। अब फिर वही पकड़ करनी है कि अगर बा के पूर्ववर्ती वर्ण ह्रस्व छोटा है तो वहां छोटी मात्रा ओ की आएगी, तो अगर पूर्ववर्ती वर्ण दीर्घ है जैसे बड़ा पा है तो उसमें मात्रा औ की आएगी। भांडवे किस किस से बन गया? वो नहीं, केवल भांडवे का बताओ क्या विग्रह ले लाए, ये तो बन जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने उनके अनुसार किए हैं। अब हमें पता कैसी करनी है, देखो बात है इस उदाहरण में क्या आया कि बा आया, बा आया, बा कहाँ आना है, ओ में और आओ में। अब बा के पूर्व वाला जो वर्ण ना है वो ह्रस्व है कि दीर्घ है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है बेटा, बा ना, बा के पूर्व जो ना है वो छोटा है, तो छोटा अक्षर वाले पे काय की मात्रा आएगी, ओ की, तो क्या बनेगा भानो, ऐसे आना है भानो। अब देखो बा में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ए, तो हमें ए प्लस के बाद लिख देना है, वही तो कर रहे थे हम, बस हम लोग पर कोई नहीं हो गया कि अभी तक हमें ये चीज यहाँ पे मिल जाती थी बा, अब मिल गया दो वर्ण छोड़ के बा मिला है, इसीलिए गलत हो रहा होगा, लेकिन हमें नियम वही लगाना है तो कोई कठिनाई नहीं होगी। भानो धन ए, पहले हमने देखा बा है, बा में ओ आता है और आओ आता है, बा के पूर्ववर्ती वर्ण अगर छोटा है तो ओ आएगा और बड़ा है तो आओ आएगा, तो छोटा है ना इसलिए भान ना पे ओ की मात्रा लगती भानो, तो इसमें से हम पहले भी स्वर निकालते थे उसी या और वा का, जो भी स्वर मिला होता था, जहां पे कुछ नहीं मिलाता होता था वो छोटा कहलाता था, क्योंकि छोटा तो हमेशा मिला ही रहता है किसी भी व्यंजन में। फिर ए की मात्रा आ जाएगी तो भान उधर के हो जाएगा, भान धन ओ प्लस ए, ओ की जगह क्या होता है आओ, ठीक है। अब देखो भान धन आओ धन ए, तो क्या हो जाएगा, ये भान का हलंत है ना, तो ना में क्या मिल जाएगा